महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री राम रावण युद्ध चल रहा है। प्रथम दिवस ही है युद्ध का भी। अंगद और हनुमंत प्रवेशा की न दुर्ग अस कह अवधेशा। भगवान श्री राम अपने सेना नायकों को बता रहे हैं, हनुमान और अंगद
लंका के गढ़ में प्रवेश कर चुके हैं, किले के भीतर मथ डाला है लंका को, मानो मंदराचल, जैसे मंदराचल ने समुद्र मंथन किया, इन दोनों ने मिलके मानो लंका का ही मंथन कर दिया हो। जब शाम हुई तो आए, प्रभु को प्रणाम किया और राम कृपा करे जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। सारा श्रम दिन भर का चला गया, प्रभु की ऐसी कृपा दृष्टि, भगवान ने ऐसी कृपा की दृष्टि की वृष्टि की, परम सुखारे। तो जब श्री हनुमान जी अंगद जी लौट आए तो सब सेना भी लौटने लगी। लेकिन ये जो जातुधान है, राक्षस मनुजाद जो है, इनको तो प्रदोष का बल मिला, संध्या हो गई, इनका बल बढ़ गया। फिर ये राक्षस धाये कर 10 शीश दुहाई, रावण की जय जयकार बोलते हुए लौट आए। और अभी तक तो बानरी सेना पूरी तरह से लौटी भी नहीं थी, पर ये लौट आए, ये भगाए। और राक्षसों की इतनी प्रबल सेना थी उस समय, क्योंकि प्रदोष काल भी था और सब दोनों तरफ से थके तो खूब थे जी। पहले दिन उत्साह भी बहुत था, बल भी अपार है दोनों तरफ। जब बानर भालुओं ने देखा कि अरे राक्षसों की सेना तो लौट आई, तो जहां तहां कटकटाई भट भिरे, फिर युद्ध शुरू हो गया। अब दोनों दल एक दूसरे को ललकारते हैं, लड़त सुभट नहीं, मां नहीं हारी, कोई किसी से कम नहीं, कोई पीछे नहीं हटने वाला। खूब युद्ध हो रहा है और रात्रि में युद्ध हो रहा है, रात्रि होने वाली है, संध्या काल है और अपनी अपनी जोड़ी बनाई युद्ध हो रहा है। जैसे वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के मेघ आपस में टकरा रहे हों। तो रावण के पुत्र आए हैं, अनिप अकंपन अरु अतिकाया, विचलत सेन कीन इन माया। बानर भालुओं ने बड़ी पटाई की, क्योंकि अंगद जी हनुमान जी लौटे आए, सुग्रीव जी हैं ही, नलनील हैं ही, मंद द्विद जामवंत ये सब हैं ही। जामवंत जी को तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको लगा ही नहीं कि लंका में ऐसा कोई भी वीर है जिसके साथ मैं दो हाथ करूं। तो ये जो रावण के पुत्र आए, इन्होंने बड़ी भारी माया करी जी। और माया तो कर रहे हैं उधर अंगद जी, हनुमान जी के बल पराक्रम का क्या पूछना है, कोई आर पार ही नहीं है हनुमान जी के बल पराक्रम का। क्या क्या युद्ध में कर करके दिखा रहे हैं कौशल अपना। तो इन राक्षसों ने माया की, रात्रि का समय देखकर हनुमान जी तो इतना मर्दन कर रहे हैं, इतना मार पीट रहे हैं इन राक्षसों को। अरे उन हनुमान जी की जो बड़ी भारी वीरता है, उस वीरता को सुनकर वीर लोग भी तो भय खाते हैं। वो जो आग लगाई थी लंका में, मानो राक्षस इतने भयभीत थे हनुमान जी से कि उस आग की आंच मानो अभी भी मालूम पड़ती हो, लंका में महसूस होती हो। ऐसे बांके बाने वाले बलवान श्री हनुमान जी महाराज उन राक्षसों की सेना को देखकर मानो थाह लेने चले। आखिर कितने राक्षस, कितना बल है। बड़ा पराक्रम दिखाया। जाकी बाकी वीरता सुनत सहमत सुर, जाकी आंच अब हूँ लसत लंक लाहसी। सोई हनुमान बलवान बाको बानियत, और जो ही जातु धान सेना चलो लेत था हसी। कंपत अकंपन सुखाए अति काय काय, हाँ कंपत अकंपन सुखाए अति काय काय। और वीर रघुबीर को समीर सुन साहसी, वीर रघुबीर को
समीर सुन साहसी बीर रघुवीर को, समीर सुन साहसी। जब हनुमान जी गर्जना करके राक्षसों की सेना पर गिरे, अकंपन ये रावण का पुत्र है, कांपने लगा। अतिकाय ये भी रावण का पुत्र है, उसका शरीर सूख गया। हनुमान जी का ऐसा बल पराक्रम देखकर, अरे जब कुंभकर्ण भी आवे तो उसको भी एक बार तो हो ही जाती थी हनुमान जी के बल को देख के। ऐसा लग रहा था कि ये राक्षस तो गजराज की तरह हैं, इनका बल बहुत प्रबल है। पर वानरी सेना तो प्रभु के प्रताप, उनकी कृपा का बल पाकर भी युद्ध कर रही है ना। हनुमान जी महाराज ये राक्षसों को, ये जो हाथियों की तरह आते हैं, इन पर सिंह की तरह दौड़ते हैं। एकदम गर्जना करते हुए बड़ी भारी। तो अनिप अकंपन अरु अतकाया विचलत सेन कीन इन माया। क्या माया इन्होंने की? जब इन्होंने देखा कि भाई ये अंगद हनुमान, इनके बल को तो पार पाना बड़ा कठिन है, और हमारे राक्षसों की जो सेना है उस सेना को भी इन सबों ने विचलित कर दिया है। मानो राक्षस प्रदोष का बल पाए हैं फिर भी व्याकुल हो रहे हैं। तो क्या किया जाए? राक्षस किले पर से अस्त्र शस्त्र लेकर पहुंचे। बानर उछल उछल के मार पीट उठा पटक करने लगे। तरह तरह के जोड़े बन गए अपनी अपनी योद्धा के अनुसार। रावण के 6 मंत्री आए हैं इस युद्ध में रात्रि में। रावण के 6 मंत्री मानो प्रभु श्री राम पर टूटे। उनकी योजना थी सीधे राम पर आक्रमण करना है। उसमें यम शत्रु, महापार्श्व, वज्रदंत, महोदर, महाकाय, उग्रकेश, प्रभु ने भी धनुष चढ़ाया। तो ये जो 6 मंत्री थे रावण के, प्रभु ने धनुष चढ़ाया। एक बाण क्या छूटा, न जाने कितने बाणों की बरसात हुई। सब सामने से प्रभु के भाग खड़े हुए। प्रभु ने किसी को मारा नहीं, बस एक बाण छोड़ा। उस एक बाण से आकाश ऐसा भर गया जी, जैसे राम नाम से अंकित बाणों से आकाश व्याप्त हो गया हो। तो अकंपन अतिकाय ने माया की। माया में क्या हुआ? अंधेरा तो हो ही रहा था, भयंकर अंधेरा प्रकट कर दिया। भयउ निमिषमः अति अंधियारा। इतना घनघोर अंधेरा हो गया मानो एक बानर दूसरे बानर को नहीं देख पा रहा है, एक भालू दूसरे बानर को नहीं देख पा रहा है। यहां तक कि बानर भालुओं को अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा भयंकर अंधेरा इन्होंने प्रकट किया और उसमें बरसात होने लगी। वृष्टि होई रूपलोपिर रुधिरोपिर छारा। रक्त की, पत्थरों की, राख की बरसात भी होने लगी उस अंधेरे में। अब तो बानर भालुओं ने जब ये हालत देखी कि हाथ तो अपना दिख नहीं रहा, ऊपर से बरसात हो रही है यहां पर पत्थरों की, रक्त की, राख की, हड्डियों की, तो वानरी सेना में तो खलबली मच गई। अब क्या करें? एक ही एक न देख ही, जहां तहां करें पुकार। सब चीखने चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है, बचाओ बचाओ, अरे कोई हमें बचाओ। अंगद जी, हनुमान जी का, सुग्रीव जी का, सब नाम चिल्ला रहे हैं नरनील का, पर कौन बचावे? पर प्रभु श्री राम ने सब मर्म समझ लिया कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि अब तो ये हनुमान और अंगद भी व्याकुल हो गए, क्योंकि युद्ध किससे करें, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो प्रभु ने जब देखा कि मेरे बानर तो व्याकुल हो रहे हैं, हमारी सेना व्याकुल हो रही है, तो प्रभु ने हाँक दी, जैसे रावण हाँक देता था ना। अभी प्रभु ने रात्रि में हाँक दी और लिए बोले, अंगद हनुमाना, बुला लिया, परेशान मत हो मानो, आओ लौट के, इधर आओ, मेरी तरफ आओ। कहाँ कौन दौड़े, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये राक्षस किसके साथ माया कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि यहाँ मायापति विराजमान है। माया सब सिय माया माहू। श्री जानकी माता तो
ये जितनी छोटी बड़ी मायाएं हैं योग माया तक सब इन्हीं के अंश में प्रकट होती हैं, और उनके पति मायापति के संग ये राक्षस माया कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था मानो गरुण तो चाहे तो कितने कालिया को भी खाने चले गए थे। गरुण जी का तो भोजन है सर्प, चाहे वो कितने भी बलशाली और विषैले हों। आज ऐसा लग रहा था छोटे छोटे सांप के बच्चे दिखाकर राक्षस गरुण को भयभीत करना चाहते हैं। ये छोटी छोटी इनकी माया, और कहाँ तो मायापति युद्ध भूमि में विराजमान है। प्रभु हंस गए, जैसे जादूगर आते हैं, जादू दिखाते हैं, राजा को प्रसन्न करते हैं, ऐसे ही प्रभु हंस गए। पुण्य कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक शब्द चलावा, भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय नाही। बाल भालू बलि मुख पाए प्रकाशा, धाये हरस विगत समतासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। भागत भटपट कहीं धर धरनी, करहि भालू कपि अद्भुत करनी। गहि पद डारहि सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही। गहि पद डारहि सागर माही, मकर उरग झस धस धर खाही। प्रभु ने चाप एक बाण निकाला, पावक अस्त्र, आग्नेयास्त्र जिसको कहते हैं, ऐसा प्रकाश हुआ, माया भी कट गई। और इतना प्रकाश हो गया तो सारे बानर भालू जान गए। अब सब प्रभु सबको थोड़ी बता पाएंगे माया है। प्रभु ने तो किसी को नहीं बताया, सबको हाँक दे के बुलाया। मानो देखा खलबली मच गई बानरों और भालुओं में, चारों ओर प्रकाश। अब तो अंगद जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी नल नील टूट पड़े वापस, और उनकी हाँक सुनते ही ऐसी हाँक हुई, हाँक सुनते ही। अच्छा, जितना अपने शक्ति के भर, ये धूम्राक्ष भी आया था, इसने भी अपना खूब पौरुष प्रकट किया था, पर बानर तो अब अत्यधिक उत्साह में थे ना। प्रभु ने जब चारों ओर प्रकाश कर दिया, इन बानर वालों का उत्साह मत पूछो। ये तो राक्षसों को जीवित भी समुद्र में फेंक देते थे। भागत भटपट कहीं धर धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। और गही पद डारही सागर माही, और मकर उरग झस धरि धरि खाही। जीवित भी राक्षसों को उठाते, पैर घुमाते और समंदर की खाई के भीतर फेंक देते। वहां तो पहले ही घड़ियाल और मगरमच्छ और बड़ी बड़ी मछलियां, सर्प बैठे ही हैं आहार के लिए। इन मछलियों घड़ियालों को भी ऐसा लगा कि अरे तो बड़ा भोजन मिल रहा है। दो चार को जब भोजन मिला ना, ये सब बाहर निकल आए, ये सब बाहर निकल आए खाई के बिल्कुल जल के ऊपर। मानो जिसको फेंका जाएगा आहार मिलेगा, उसका मिल जाएगा। अंदर भी जल जंतुओं के खलबली मच गई, आहार मिल रहा है, बाहर निकलो, भीतर मत बैठो। तो जीवित भी राक्षसों को उठा के बानर लोग खाई में डालने लगे। अब वहां पे जो युद्ध की भूमि के पास का समुद्र का तट का जल है, तो मकर हैं, व्याघ्रमुखी हैं, तिमिंगल हैं, ऐसी ऐसी मछलियां जो बड़ी भारी भारी मछलियों को भी खा जाती हैं। हम लोगों ने देखा है कैसी विशालकाय मछलियां होती हैं, कई कई योजन के मछलियों के भी शरीर होते हैं। ये सारे मांसाहारी जल जंतु से बिल्कुल खाइयां मानो ऊपर से भर उठी। तो जहां आहार मिलने की संभावना हो तो जलचर वहां स्वभाव से इकट्ठे हो जाते हैं। बानर मानो सेतु बनकर समुद्र पार कराने का मानो पुरस्कार देने लगे। ये इनको खाएं तब तक हम किले में घुस जाएं, इनके ऊपर चढ़ चढ़ के। एक बार हमारे प्रभु खड़े हो जाएं, फिर इनके दर्शन में लग जाएं तो इनकी पलकें ना गिरें। पर अभी तो ये राक्षसों को पकड़ पकड़ के खा रहे हैं। कोई राक्षसों को अधमरा करके उनको रेत में ही गाड़ देता। ये बानर भालू कर ही भालू कपि अद्भुत करनी, अधमरा कर देते, रेत में जिंदा गाड़ देते। बानरों ने, भालुओं ने शत्रु के दल का विकट संहार किया। राक्षस भागने लगे तो धूम्राक्ष जो था, इसने बड़ा भयंकर आक्रमण किया। पर हनुमान जी महाराज ने अपना कौशल प्रकट किया। इतना कौशल प्रकट कर दिया
राक्षसों को तो सुध नहीं आती थी, डरते बहुत थे, पर युद्ध तो करना ही करना है। गही मंदर बंदर भालू चले, सो मनो उनगे घन सावन के। तुलसी उत झुंड प्रचंड झुके, झपटे भटजे सुर दामन के। बिरुझे बुरुदय तज खेत अरे, नटरे हठ बैरु बढ़ावन के। रन मारी मची उपरी उपरा, भले वीर रघुपति रावण के। भले वीर रघुपति रावण के। भले वीर रघुपति रावण के। हनुमान जी तो राक्षस रूपी मत वाले हाथियों के समूह का नाश करते हुए संग के समान युद्ध कर रहे हैं। वो तो झपट कर करोड़ों वीरों को पृथ्वी पे पटक पटक कर गरज रहे हैं और भगवान श्री राम की दुहाई देते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भगवान का यश गाते हुए, कीर्तन करते हुए, जय जयकार करते हुए बानर भालू युद्ध कर रहे हैं और हनुमान जी तो मानो आगे आगे यश गा रहे हैं प्रभु का, पीछे पीछे पूरी बानरी सेना। जब ये बानर भालुओं की सेना राक्षसों का संहार करती, हनुमान जी महाराज कीर्तन शुरू कर देते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब मसल डालते राक्षसों को भगवान की दुहाई कर करके। प्रभु श्री रामचंद्र की दुहाई है। और उधर जब रावण देखता कि ये हनुमान तो अपने स्वामी की जय जयकार कर रहा है, तो रावण समझ जाता इस समय प्रबल होके भयंकर रूप धारण करके, बड़ा भारी भीषण भयंकर विकराल रूप धारण करके ये हनुमान राक्षसों का संहार कर रहा है। तो रावण क्या करता, उधर से रावण हाँक देता। जहां रावण एक हाँक देता, बानर भालू अचेत होने लगते, धैर्य छूट जाता सबका युद्ध भूमि में। तो जितने विशाल बीन राक्षस थे, विकराल, ऐसे विकराल थे ये राक्षस जिनको विकराल समझकर काल ने भी इनको नहीं खाया था। रावण के पास ऐसे राक्षस थे जिनसे भयभीत होकर काल भी इनको नहीं खाता था। जे रजनीचर वीर विशाल कराल, बिलोकत काल न खाए। और तेरन रोर कपीस किशोर, बड़े बरजोर परे फग पाए। लूम लपेटी, अपनी पूंछ में लपेट लपेट के हनुमान जी लूम लपेटी आकाश निहारी के, हाँकी हठी हनुमान चलाए। और सूखी गे गात चले नभ जात, परे भ्रम बात न भूत ले आए। परे ब्रह्म बात न भूत ले आए। ऐसा खिलवाड़ हनुमान जी रात्रि में करने लगे। इतने विकराल भयंकर राक्षस जिनसे काल भी भयभीत होकर इनको खाता नहीं था, उन राक्षसों को, रणकर्षक बलवानों को ये केशरी किशोर ने ऐसा समझा कि बस हनुमान जी तो आकाश की ओर देखते हैं, पूंछ में लपेट लपेट कर फेंकते हैं और सब आकाश में जा रहे हैं, लौट के आ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा अंतरिक्ष में चले जा रहे हैं कि ये लौट के नहीं आ पा रहे हैं धरती पर। हनुमान जी ने, अरे हनुमान जी के जो भुजदंड हैं, महाप्रचंड भुजदंड हैं, पहाड़ से भी विशाल, लाखों में भी बड़े प्रबल हैं, जिनका तेज बड़ा तीक्ष्ण है। सूरवीरों के समाज में हनुमान जी तो बिजली के समान गिने जाते हैं। ये तो रण बाकुरे हैं जी, बड़ा इनका पराक्रम बड़ा प्रसिद्ध है। निशाचरों को तो हठीले हनुमान पचार पचार कर मार रहे हैं, ललकार ललकार कर मार रहे हैं। तो जो वीर थे राक्षसों में, बड़ी चोट खाए हुए घूम रहे थे, इधर उधर पड़े हुए थे, कोई अधमरे, कोई कहर रहे, कोई मर गए, कोई भाग गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी नाम ले लेकर अपने भाई लक्ष्मण को दिखला रहे हैं कि देखो ये
हनुमान कैसे युद्ध करता है। तो कैसे युद्ध करता है, प्रभु क्या दिखा रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज को कि देखो अब इस समय हनुमान का ही युद्ध देख लो। पहला ही दिन है, अभी पूरी युद्ध का अंत तो हुआ नहीं है, राक्षस लौट आए। हाथ न सो हाथी मारे घोरे न संघारे घोरे, हाँ हाथ न सो हाथी मारे घोरे ओ संघारे घोरे, रथन सो रथ बिदरनी बलवान की, रथनी सो रथ बिदरनी बलवान की। चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे, हहरानी फौजे भहरानी जातु धान की। बार बार सेवक सराहना करतो राम, हाँ बार बार सेवक सराहना करतो राम। तुलसी सराहे रीति साहेब सुजन की, तुलसी सराहे रीति साहेब सुजन की। और लांबी लूम लसत लपेटी पटकत भट, लांबी लूम लसत लपेटी भटकत भट। और देखो देखो लखन लरनी हनुमान की, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। प्रभु दिखा रहे हैं लगनलाल को, लक्ष्मण देखो ये हनुमान कैसा युद्ध करता है, हाथियों से हाथियों को मार डालता है। हाथी मारना है तो दूसरा एक हाथी उठाता है, उससे उस हाथी से उस हाथी को मार डालता है। घोड़ों से घोड़ों का संहार कर रहा है, और रथों से मजबूत रथों को मानो टकरा कर तोड़ डालता है। रथ के ऊपर रथ, घोड़े के ऊपर घोड़े, हाथी के ऊपर हाथी। और हनुमान जी की जो चपेट है ना, थप्पड़ लगा रहे जोर जोर से राक्षसों को, बड़ी चंचल चपेट, बड़ी भयंकर लातों की चोट। और इतना ही नहीं, चुटकी भी काटते हैं। चकोट चाहे, चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे, चकोट भी रहे हैं, चुटकियां भी काट रहे हैं जोर जोर से राक्षसों को। राक्षसी सेना घबरा गई है, चक्कर खा खा कर गिरने लगी है। प्रभु श्री राम अपने सेवक की बार बार सराहना करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण तनिक हनुमान का युद्ध कौशल तो देखो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। अरे लक्ष्मण तनिक हनुमान का कौशल देखो, युद्ध कौशल। उसकी लंबी पूंछ कैसी शोभा दे रही है, इसी में लपेट लपेट कर राक्षसों को पटक रहा है। और प्रभु तो सेवक वत्सल है, दास का सेवक का कोई भी गुण दिख जाए ऐसा गुणगान करने लगते हैं, क्या पूछना है। तो हनुमान जी क्या करते, किसी को तो चुपके से दबोच डालते, किसी को समुद्र में डुबा दिया, किसी को पृथ्वी में गाड़ दिया, किसी को आकाश में उड़ा दिया, किसी को हाथ से पकड़कर पछाड़ दिया, किसी के पैर उखाड़ लिए, किसी को चीर फाड़ डाला। और अंगद जी भी बड़े क्रुद्ध हैं, इतनी निर्दयता से क्रूरता से अंगद जी युद्ध कर रहे हैं, मानो अधिक से अधिक एक दिन में इनकी सेना ही समाप्त करो। ये कौन है, निकालो सबको, मार डालो सबको। किसी को लात मार मार कर मसल दे रहे हैं, लात से ही मसल दे रहे हैं, किसी को चीर फाड़ दो, उसकी आंत निकाल के गले में डाल लो। इनको मारना क्या, उखाड़ लो इनके हाथ पैर, सिर तोड़ दो, उठा उठा के फेंको लंका में, दधिकुंड की तरह गिरेंगे, फटेंगे जाके वहां। अरे जब ये युद्ध करने लगे, उनके युद्ध को देखकर प्रभु श्री राम और रावण भी, देवतागण भी, यहां तक कि परमपिता ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मांड महानायक भगवान विष्णु भी, वो महेश्वर शिव जी भी, और ये जो चंडी देवी हैं वो भी मन ही मन सब हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं, बानर भालुओं के युद्ध की प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी तो बड़े बड़े यशस्वी वीर बलवान जो राक्षसों के निशाचरों के सेनापति हैं, मार डालते हैं मसल मसल के, मार पीट कर करके। धूम्राक्ष आया, बड़ा भयंकर आक्रमण किया। हनुमान जी पर्वत का शिखर लेकर दौड़े, उसको पटक दिया उसके ऊपर, उसी के नीचे धूम्राक्ष उसके नीचे पिस के मर गया। रावण तक समाचार पहुंचा, रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने क्या किया, बड़ी भारी सेना के साथ उसने वज्रदंत्र को भेजा। अब
इसका नाम है बजदंश, बजद्रंथ कहते हैं गोस्वामी जी। और जो सेना थी राक्षसों की, वो तो बानरों ने लगभग समाप्त कर दी। और इस बजद्रंथ, ये जो बड़ी भारी सेना लेके पीछे से आया, इसको तो बाली तने अंगद जी महाराज ने पटक के मार डाला, पटक पटक के। कोई हथियार तो थे नहीं, पटक, इतना पटके अंगद जी मर ही गया। रावण ने अकंपन को फिर से भेजा, तू घबरा मत जा। अरे तुम तो बड़े बड़े देवताओं से संग्राम में भी अकंपित रहते हो। बड़ी प्रशंसा करके रावण अपने एक एक वीरों को भेजता था। रावण ने अकंपन को भेजा, उसके साथ अश्वकर्ण सहायक बनकर आया, पर उसका दुर्भाग्य आकर हनुमान जी पर बाणों की वर्षा करने लगा। पर क्या करें, वो बाणों की बरसात हो रही है। वो पवन पुत्र की तो काया ही वज्र की है, वो सारे सारे बाण टकराकर टूट जाते हैं। आज तो पवन पुत्र पर्वत पटकने में इस समय लगे हुए थे। अब सोचो, पर्वत को एक तो लेके उड़ना, फेंकना, और पर्वतों को पटकने के लिए कितना विशाल आकार धारण किया होगा हनुमान जी ने। कितना भयंकर रूप धारण होगा इस समय हनुमान जी का। वो पर्वतों को गेंद की तरह पटक रहे हैं। ऐसे ही अकंपन का जो शरीर था ना, अकंपन की काया, वो भी पिस गई। वो जो अश्वकर्ण उसका सहायक बन के आया था, हनुमान जी ने एक घूंसा दे मारा उसको, मर ही गया। बानर कूदने लगे। हनुमान जी मस्ती मियाँ के आनंद में झूम के, उत्साह से भर के बार बार अपनी पूंछ को चूमने लगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मानो पूंछ चूमने लगे, मानो अब युद्ध का अंत हुआ। अब कोई बचा हुआ दिख नहीं रहा है विशाल काय जिसको हनुमान जी हमला करें। वाह, पूंछ ने बड़ा काम किया, चल। और उधर बड़ा भीषण युद्ध हुआ जी। तो जब रात हो गई, उधर कोई बचा नहीं, तो भाई उधर की सेना उधर लौटे। निशा जानी कपचारी हुअनि, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा कर चितवा सबहि, भय विगत श्रम बानर तबहि। उहाँ दसानन सच वहाँ कारे, सब सन कह सुभट जे मारे। आधा कटुक कपिन संहारा, कहु बेग का करियो पाया। कहु बेग का करिए बेचारा, कहु बेग का करिए बेचारा। इधर तो सेना लौट आई, भगवान राम की सेना लौट आई। कहाँ आई? जहां कौशलाधनी, कौशल देश के प्रभु राजा राम विराज रहे थे। और प्रभु ने कृपा करके, अभी तो थोड़ी देर पहले अंगद जी और हनुमान जी को देखा था कृपा दृष्टि से, क्योंकि वो लंका के गढ़ में जाकर मंथन कर आए थे लंका का, किले का। अब तो सब बानर भालू दिन भर के थके, रात हो गई, रात तक युद्ध किया इन राक्षसों ने। सब आए तो राम कृपा करे चितवा सबहि, सबके ऊपर प्रभु ने अपने कृपा के दृष्टि की वृष्टि की। सबका श्रम परिश्रम दिन भर का दूर हो गया। और उधर उहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कहे से सुभट जे मारे। रावण था तो बुद्धिमान, पर बड़ी बड़ी मूर्खता भी कभी कभी करता था। वैसे भी काल इसके सिर पे है, मूर्खता सहज है, स्वाभाविक है। रावण चिंतित हुआ, मंत्रियों से मंत्रणा करने लगा कि भाई सलाह दो, कहु बेग का करिए बेचारा। ये तो बड़ा तेजी में संहार किया है बानर भालुओं ने। रावण का प्रधानमंत्री है प्रहस्त। रावण प्रधानमंत्री से बोला, प्रहस्त से, मामा भी लगता था ये प्रहस्त। रावण क्या कहता है कि हम लोगों ने जैसा बानर भालुओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखा था, ये बात तो उल्टी निकली। उन्होंने तो लंका घेर रखी है, उनको रोका न गया तो वो लंकापुरी में आ पहुंचेंगे। प्रहस्त, तुम सेना के प्रिय हो, कल सुबह तुम ही बानरों का वेग संभालो, तुम ही संभाल सकते हो इनका वेग। देखो प्रहस्त, पहले कल सुबह तुम सेना को भगा देना, बानर भालुओं की सेना भगा देना। और जब राम लक्ष्मण अकेले में दिखें तो उनको पकड़ लेना
और तुम चाहे जितनी भी सेना ले जाओ और चाहे जिस द्वार से आक्रमण करो, तुम मेरी लंका की सेना के बड़े प्यारे हो। आज तक तो प्रहस्त बहुत हल्ला करता था, पर आज प्रहस्त का जो स्वर था वो शांत था। उसने रावण से कहा, मेरे पिता माल्यवान, माल्यवान रावण का नाना लगता था, दैत्य था। प्रहस्त ने कहा, मेरे पिता माल्यवान ने पहले ही सलाह दी थी कि सीता को लौटा देने में ही कल्याण है, लेकिन अब तो युद्ध चलने लगा है। रावण से प्रहस्त ने कहा कि आपने मेरा बहुत सत्कार किया है, आपके लिए मैं आत्मा की आहुति देने को प्रस्तुत हूँ। मानो सुबह हुई नहीं उसके पहले ही प्रहस्त ने कह दिया कि वहां जीत की आशा मेरे लिए नहीं है। तुमने मेरा बड़ा सत्कार आदर किया है आज तक, सो हे रावण, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण प्रस्तुत करूंगा युद्ध में, मानो पूरा कौशल प्रकट करूंगा। युद्ध क्या होता है ये भी तो वानर भालुओं को बताऊंगा। लेकिन प्रहस्त पहले से ही भीतर से हतोत्साहित था, पर उसने युद्ध में आडंबर भी बहुत किया। जब ये युद्ध में गया था ना अगले दिन, अच्छा, माल्यवंत बैठा था, भाई युद्ध चल रहा है, कहाँ जाएगा, विभीषण तो चले गए, भले रावण नाराज हो पर जा नहीं सकते, नाना लगता है, सलाह देना है, मंत्रणा होनी है, इतना भारी युद्ध है, ऐसे कैसे चले जाएंगे। जन्म भर रावण का खाकर बैठे हुए हैं, भोग विलास करके सब लोग। तो रावण ने थोड़ी सी मूर्खता की। देखो पहले दिन जितने सेनापति सेना मर जाए, ये तो राजा छिपाते हैं ना, अगर उसको खुलासा करेंगे कितने मर गए, कौन कौन मर गए, परिचय दे दे के, तो जो सेना है उसका उत्साह खत्म हो जाता है, वो तो ऐसे ही मरने लगती है भय के मारे। रावण सबके बीच में कहता है, लगभग 1/4 सेना का संहार आज वानरों ने कर दिया। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि आधा कटुक कपि संहारा। हनुमान जी और अंगद जी ने जो कौशल दिखाया नील ने पहले दिन, कि मानो इनको बिल्कुल हरा दो रात भर में, ये बिल्कुल व्याकुल हो जाए। तो माल्यवंत ने सोचा, इसको पहले सलाह दिया था तो इसको अच्छा नहीं लगा था, अब लगता है रावण को कुछ बुद्धि आ रही है, क्योंकि अपने मुंह से ये कह रहा है कि कौन कौन मर गए, मेरे कितने प्यारे थे, कितने बलवान पराक्रमी थे, राक्षसों का नाम लेता है, सुभट महाभटों का, और खुद कह रहा है कि आधी सेना का संहार तो लगता है वानर भालुओं ने पहले ही दिन कर दिया। इसलिए अब जल्दी विचार करके बताओ आगे क्या करना है। रावण कहता है, कहो बेग का करिए विचारा। तो माल्यवंत बूढ़ा तो बहुत था, उठा, मंत्री भी था रावण का, बड़ा वरिष्ठ मंत्री है, नीति की बात बोला, बड़ी सुंदर बात बोला, तो बड़ी सुंदरता से भी बोला, सुनहु तात कछु मूर सिखावन। रावण को तात कह के, भाई तात तो है ही, बड़ा यश फैलाया है राक्षसों का इसने आज तक। माल्यवंत कहता है, तात मेरी शिक्षा को तुम सुनो, जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होई न जाहि बखानी। कितनी बुद्धिमानी से माल्यवंत ने कहा, मानो माल्यवंत कह सकता था कि देखो तुमने बात नहीं मानी, इतने राक्षस मर गए, सेना मर गई, अब तुम विचार कर रहे हो। नहीं, उसने सब कुछ श्री जानकी माता की ओर ध्यान कर दिया रावण का, कि देखो जब से तुम सीता ले आए ना हरण करके, तब से ही लंका में अपशकुन हो रहा है, तो ये जो स्थिति गड़बड़ है वो उस स्त्री की वजह से है। और फिर एक बात ये भी तो है ना रावण, समझो कि वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहु न सुख पायो। वेद और पुराणों में उन श्री राम का यश गाया गया, और ये भी तो कहा गया ना कि उनसे विमुख होकर, उनका विरोध कर कर आज तक कोई सुखी भी तो नहीं हुआ। तब तुम जरा विचार करो, हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जय मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारे, दोनों भाइयों को यही मारे। और मधु कैटभ बलवान, वो मधु कैटभ किसी से मर सकते थे? भगवान युद्ध करने लगे तो वो मरते नहीं थे। भगवान उनके युद्ध कौशल पे प्रसन्न हुए। मधु कैटभ से भगवान ने युद्ध के क्षेत्र में कहा, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो।
वो मधु नाम का जो दैत्य था, भगवान का नाम इसीलिए तो मधुसूदन पड़ा। मधु नाम के दैत्य ने भगवान से कहा, उन श्री हरि से, देखो जो कमजोर होता है वो वर मांगता है, तुम कमजोर हो, बलवान हम हैं, तुम वर मांगो। तो प्रभु तो चतुर चूड़ामणि, उन्होंने कहा कि जो मैं वरदान मांगूंगा तुम दोगे। उसने कहा हाँ तुम वर मांगो। भगवान ने कहा तुम दोनों भाई मर जाओ। वरदान में प्रभु ने यही मांगा। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। प्रभु ने कहा तुम दोनों मर जाओ। मधु ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी जंघा पर लेटा के हमें मार डालो, हम मर जाएंगे, दूसरा उपाय नहीं है। आज माल्यवंत सारी सभा में कहता है, उसको लगता है क्या पता रावण आज समझ जाए बात को। तो जिन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारा, जिन्होंने मधुकैटभ उन दोनों भाइयों को भी मारा, जिन्होंने मारा वही अवतार लिए हैं, वो कृपा के संधो हैं। अभी भी विचार करो, मानो जो रावण के भीतर ये बात रहती थी ना कि मेरा भाई कुंभकर्ण बड़ा बलवान है, बलवान तो था, भयंकर बल था कुंभकर्ण का। उसको तो देखते ही जब उसका जरा सा पराक्रम युद्ध में बानर भालू देखे थे, छाती पीट पीट के चीखने लगे थे और सीधे प्रभु श्री राम पे पहुंचे, रक्षा करो, प्राण भी नहीं छोड़ेगा ये, आते ही कुंभकर्ण के। तो ये बात माल्यवंत ने क्यों कही कि हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जय मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। जो तुम भीतर भीतर भाई का बल रखते हो ना, तो ये जोड़े में जितने भाई थे सबको मारते चले आए आज तक। उसी जोड़े में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप गए, उसी जोड़े में मधुकैटभ भी गए, और मुंह से बोल नहीं पा रहा है माल्यवंत, मानो बोल दिया इशारे में रावण कुंभकर्ण दोनों चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो काल रूप है। काल रूप है और क्या, दुष्टों के राक्षसों के बन को जलाने के लिए तो काल रूप है। गुणों के भी भंडार हैं, ज्ञानमय है वो, ज्ञानी उनका स्वरूप है। और देखो, शिव बिरंच जय सेवहि तासो कवन विरोध। अरे जिनके चरणों की सेवा की कामना ब्रह्मा शिव आदि देवता भी करते हैं, उन परमात्मा से क्यों विरोध करना है हमें। इसलिए तात कहता हूं, परिहरि बयरु देहु बय देही और भजहु कृपानिधि परम स्नेही। ये तो परम स्नेही है। बिल्कुल अंतरंग है, कृपा के सिंधु हैं, कृपा करने को तैयार बैठे हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, एक ही दिन हुआ है आज, वैदेही को दे दो। अब तो रावण को ऐसा क्रोध आया। बात तो उसने बहुत अच्छी की थी, वाणी माल्यवंत की बहुत सुंदर थी, पर वो माल्यवंत की वाणी रावण को बाण की तरह लगी। रावण क्रोध में आके कहता है, करिया मुंह कर जाई अभागे। अब बताओ, काल नहीं आया तो क्या अपने नाना से वो ऐसी बात करता है। मुंह काला कर, मेरे आंख के सामने से हट जा। बूढ़ भैंस न तो मरता हूं तो ही, अब जनी नमन दिखावे से मोही। मतलब अब जीते जी मेरे सामने मत आना, चाहे मैं पहले मरूं चाहे तू पहले मर, पर मेरे सामने जीते जी अब मत आना। मुंह काला कर, हट जाए यहां से। बूढ़ा हो गया नहीं तो तुझे मार डालता इतनी बात पर। माल्यवंत ने भी भीतर भीतर अनुमान कर लिया, बधो चाहते ही कृपा निधाना। कृपा सिंधु भगवान श्री राम इसका वध करना चाहते हैं, तभी तो ये बात समझता नहीं बिल्कुल। तो अब भाई नाना है, दैत्यों में सबसे बढ़कर है, दैत्य का बड़ा मान था दैत्यों का, इतना अपमान वो क्यों सहन करेगा। सो उठ गए कहत दुर्बाधा। कुछ डांट फटकार लगाते हुए मानो रावण को कुछ कठोर शब्द कहता हुआ माल्यवंत उठ के चल पड़ा। और सुबह होने वाली है। रावण की लंका में पहली रात को जब युद्ध हुआ, समाप्त हुआ पहले दिन का, तो राक्षसों ने बड़ी रात तक युद्ध किया और उसके बाद वहाँ मंत्रणा होने लगी। लंका में कोई सोया नहीं उस दिन रात को। और उधर तो भगवान ने अपने कृपा दृष्टि की वृष्टि की, सबका परिश्रम दूर हो गया, सब बड़े सुखी हुए, सब बढ़िया सो गए। सुबह से युद्ध करना है, जहाँ सुबह होगी लंका के चारों द्वार घेर लेने हैं।
तो कहाँ तो क्या विचार होना था, ऊपर से माल्यवंत की बात आ गई, उसको रावण ने फटकार लगा के भगा दिया बूढ़ा कह के। अब मेघनाथ उठा सभा में और बड़े क्रोध में मेघनाथ ने कहा, कौतुक प्रात देखियो मोरा, करियऊं बहुत कहूं का थोड़ा। हे पिताश्री, बड़े क्रोध में उसने बोला। मानो बल की तो बात है। बड़े क्रोध में बोलता है रावण से, सुबह आप मेरा खेल देखना, कौतुक प्रात देखियो मोरा। युद्ध तो मैं कल सुबह दिखाऊंगा आपको, और करियऊं बहुत कहूं का थोड़ा। जो करूंगा उसमें अब कहने की बात क्या है, अपने मुंह से क्या कहूं। कब कल कौन सा कौशल युद्ध में दिख, मानो आज यहाँ पे इतनी चिंता है तो कल वहां पर इतनी चिंता रहेगी। आज लंका शमशान सी बनी है, कल मैं सुवेल पर्वत को शमशान सा बना दूंगा। ऐसा करियऊं बहुत करूं का थोड़ा। तो पुत्र की बात सुन के रावण को बड़ा भरोसा हुआ, बड़ा प्रेम प्रकट हुआ, उसको वात्सल्य प्रकट हुआ। उस वात्सल्य में रावण ने अंगद को मेघनाथ जी को अपनी अंक में बिठा लिया, प्रीति समेत अंक बैठावा। चलो इतनी चिंता के बीच में कोई तो खड़ा हुआ बीड़ा उठाने को। मेघनाथ तो मेघनाथ ही था। तो ऐसे ही बातचीत करते सुबह हो गई। सुबह हो गई तो साजबाज मेघनाथ अपना सजाता है। आज रावण भी बहुत सावधान है। रावण तो युद्ध देखता ही रहता था, कब कहाँ किस समय कैसी आवश्यकता पड़े तो कैसी मदद करनी है मौके पर। रावण बहुत चतुर था जी, बड़ा बलशाली था। कौतुक प्रात देखियो मोरा, करियों बहुत कहूं का थोड़ा। सुन सुत बचन भरोसा आवा। रावण को बल मिल गया, छाती चौड़ी हो गई उसकी। और सुबह होते होते दोनों तरफ तैयारी चल रही है कि आज किस रणनीति के तहत आक्रमण होगा। बानर भालुओं की भी सेना तैयार हो रही है, वहां भी आदेश दिए जा रहे हैं, तैयारी चल रही है। उधर मेघनाथ चलना चाहता है, तो अगर मेघनाथ चलना चाहता है तो फिर भाई उस दिन तो युद्ध में मेघनाथ ही केंद्र होगा। और अब अलग अलग राक्षस युद्ध कौशल प्रकट नहीं करेंगे, अब तो पहले एक साथ वो मेघनाथ के ही साथ तो चलेंगे। उधर प्रभु श्री राम ने प्रशिक्षण किया है बानर भालुओं का, और इनको अपनी अपनी तैयारी करने दो जी। आज पर समय को दृष्टिगत करते हुए हम लोग वाणी को विराम देंगे, है ना। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़ा कौशल प्रकट किया आज हनुमान जी ने। कुछ भी को आज रावण को यदि इतनी चिंता हुई है तो उसका पराक्रम, उसका श्रेय तो आज हनुमान जी महाराज को जानता है। इतने राक्षसों का संहार उन्होंने किया और ऐसी अद्भुत रीति का युद्ध लड़ा है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। दो पल प्रभु का नाम कीर्तन बोले और वाणी को हम लोग विराम दें। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी, असुर निकंदन भव भय भंजन। असुर निकंदन भव भय भंजन। जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी, असुर निकंदन जन मन रंजन। दसुर निकंदन जन मन रंजन। जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। देखो सुनो सुनो,
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो कल सुनो, कल मोक्षदा एकादशी है, बहुत बड़ी। 1 मिनट सुन लो, धैर्य रखो। कल बहुत बड़ी एकादशी है, इतनी बड़ी आवाज बंद करो, 1 मिनट सुनो, बात सुनो। कल मोक्षदा एकादशी है और बहुत बड़ी एकादशी है, इतनी बड़ी एकादशी है कि कल सुबह 7 सवा 7 बजे तक तो एकादशी है, दिन भर द्वादशी है, और परसों सुबह सूर्योदय से पहले ही त्रयोदशी भी लग रही है। कुल मिला के कल की जो मोक्षदा एकादशी है ये तिस्प्रशा एकादशी है। ये साल में कोई एक आध मिल जाए तो भी बड़ी बात होती है। शुक्ल पक्ष है, मार्गशीर्ष मास का बहुत पवित्र पावन दिवस है। कल की एकादशी का व्रत 1000 एकादशी व्रतों का फल देने वाला है। बोलिए एकादशी महारानी की जय, मोक्षा एकादशी की जय। दूसरी बात, कल जो मोक्षा एकादशी है, कल के दिन श्री गीता जयंती भी मनाते हैं, क्योंकि कल के ही दिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसको पंचम वेद कहा गया। सारे वेदों का सार निकालकर अर्जुन जी को प्रभु ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में दिया। तो कल गीता जयंती भी है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में जिनको श्रीमद् भगवद गीता में थोड़ा प्रेम है, वो हो सके तो 11वें अध्याय का कल पाठ करें, स्वाध्याय करें। उसकी बहुत महिमा है कल 11वें अध्याय के पाठ करने की। और एकादशी तो हमने पहले बताया, कल भगवान दामोदर भगवान का बहुत पूजन होता है। जागरण भी खूब जम के करना है, बड़े आनंद से, उत्साह से, क्योंकि एक एकादशी का व्रत ऐसा फल देगा मानो इसी तरह से आपने 1000 एकादशी रख ली। और 1000 एकादशी लेने में, 1000 एकादशी होने में कितना समय लगता है? लगभग 40 वर्ष। साल में 24 एकादशी होती हैं, 40 वर्ष तक की अपनी एकादशी जोड़ें तो लगभग 1000 एकादशी होती है। तो खूब मन लगा के प्रभु की सन्निधि में, भगवान की सेवा पूजा में, उनके चिंतन स्मरण में रह के कल एकादशी व्रत करो और आनंद लो यार। बोलिए काशी महारानी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरिश्चंद्र, जय श्री हनुमान जी की जय। जय जय बोलोगे आप लोग, बोले जैसे।